के दौरान। शुक्रिया समियाल साहब। आज की जो मीटिंग थी ब्लॉक चिली के अंदर, तमाम वर्करान बगली से लेकर मनोकुटा तक और हडल तक जितने भी सीनियर वर्करान थे, काम करने वाले नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, सारे यहाँ पे जमा थे। और ये हमारी हतमी मीटिंग हुई आज। एक मीटिंग हमारी कल हुई चिली पाई में वर्कर्स की, एक परसों भी हुई। और उसमें एक डिसाइड हुआ था कि गली भटोली में जो कल का प्रोग्राम है 8 तारीख का आज़ाद साहब का आने का, तो उसके सिलसिले में लोगों को अवेयर करना है, लोगों को जमा करना है और जलसे को कामयाब करना है। और उसके साथ साथ ये कि यहाँ हमारा एक फ़ैसला हुआ तमाम मीटिंग का, जो कल के लिए स्टेज का बनाने का फ़ैसला जो हुआ, स्टेज हमारे बानिया साहब बनाएंगे और स्टेज सेक्रेटरी जो है वो हमारे समियाल साहब होंगे और उसके साथ महफूज साहब होंगे। बाकी कोई भी इसमें मुदाखलत नहीं होगी, ये पार्टी का एक फ़ैसला है और पूरे डेकोरम के साथ, डिसिप्लिन के साथ पूरे तरीके से जलसे को पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ लाने की तलकीन की गई, जिसमें यहाँ के कुछ वर्करान ने अपने जिम्मे एक गाड़ी भी ली हुई है कि वो अपनी एक गाड़ी भी लगाएंगे। और कमी हो जाती ये होने पर हमारे बानिया साहब ने कहा कि मैं और मजीद अपनी तरफ से मदद करूंगा। हमारे कोहली साहब ने बिलखसूस उन्होंने बहुत ही कुर्बानी दी। कोहली साहब ने इससे पहले भी, आज भी, और उन्होंने गाड़ी भी रखी और उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि हम फिर भी और मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ के वर्करान को ये तलकीन की गई कि घरों में कोई ना रहे, सारे लोग जो हैं वो कल आज़ाद साहब के इस्तकबाल के लिए आए और इस जलसे को पाए तक मिले। ये हिस्टोरिकल जलसा हमारे बनेगा और इंशाअल्लाह इस पर सारे हम मुतफिक हैं। जितने भी लोग हैं बगली से लेकर मनोकुटा तक, कोई भी बगैर किसी मजहब मिलत, बगैर किसी शरारत के, बगैर किसी खरीज के, सारे इकट्ठे होकर बैक जबान हमने इस जलसे को कामयाब और कामरान करना है। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, इस वक्त देखा जाए तो ये बहुत दूर दराज पहाड़ी इलाका है जो हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री के साथ पाया जाता है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि आज़ाद साहब इस वक्त हमारे चिनाव वैली के अंदर पहुंचते हुए ठाठरी, भलेसा, चंगा और ये दूर दराज इलाके के अंदर आ रहा है और ये भी सुनने में कि लोगों की बहुत ज़्यादा लहर होगी यहाँ पे, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं सर आप? हाँ, लोगों की इसलिए लहर हो गई यहाँ पे कि आज़ाद साहब जो हैं ये हमारे नेशनल लीडर हैं। इनको अमेरिका ने फ़ख्र हिंद का खिताब दिया हुआ है। इन्होंने जो डेवलपमेंट की हुई है यहाँ अपने 2.5 साल के टेनओवर में जम्मू कश्मीर के अंदर, जब एज ए चीफ मिनिस्टर बने तो 50 साल बल्कि 60-70 साल तक कोई भी इस किस्म की क्या कहते हैं डेवलपमेंट नहीं कर सकता। और उस डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए यहाँ का बच्चा यहाँ की ज़मीन, आसमान, तारे, चांद, सितारे, दरख्त, पत्थर जितने भी हैं सारे लब्बैक कह रहे हैं, आज़ाद साहब के आने को खुशामदीद कह रहे हैं। इस चीज़ को लेकर कि अब हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा ये इलाका फिर फले फूलेगा और यहाँ के नौजवान को रोज़गार मिलेगा। यहाँ की ज़मीनें जो बाहर चली गई, मुसीबत परेशानी है, वो हल हो जाएगी। यहाँ बाहर वाला कोई ज़मीन खरीद नहीं सकेगा, बाहर वाला यहाँ कोई नौकरी कर नहीं सकेगा, हमारी स्टेटहुड हमको वापस दी जाएगी और पूरे तरीके से यहाँ पूरे इलाके की जो है वो तरक्की होगी। इस चीज़ को लेकर यहाँ लोग जो हैं बहुत खुश हैं और आज़ाद साहब के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। कि इस वक्त आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी की मीटिंग यहाँ पर मुनक़िद की गई थी गली भटोली के अंदर, बहुत दूर दराज पहाड़ी इलाका है और मैं सबसे सर पहले नाम जानना चाहता हूँ सर आपका। मैं सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मोहम्मद अब्बास खान मेरा नाम है। आज कल भी हमारी, परसों भी हमारी मीटिंग हुई आज़ाद साहब के बारे में, कल भी हमारी मीटिंग हुई और कोहली साहब हमारे बीच में थे। आज की जो मीटिंग थी यहाँ फैसला ये हुआ कि आज़ाद साहब का जो प्रोग्राम बना वो गली भटोली के लिए बना, तो पूरे लोग इसमें मुतमिन हो गए। जिसमें बानी साहब ने यहाँ स्टेट वगैरह बनाने की जिम्मेदारी ली, तो कल हमारा ये फैसला हुआ कि अगर तो गाड़ियाँ हमें मिल गई, हमारे जो आने वाले एमएलए हैं वानी साहब, तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ वर्करों का एक फ़ैसला हुआ कि आज ये 1-2 गाड़ियाँ बनाएंगी इस आज़ाद साहब की इस लहर में। तो मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आज़ाद साहब यहाँ जम्मू कश्मीर में पहले भी वो चला रहे थे डेवलपमेंट के काम, जितने भी डेवलपमेंट के आज़ाद साहब ने काम किए, तो इस लहर में आज आज़ाद साहब की इधर लहर में वो डेवलपमेंट की तरफ वो तरक्की उसकी देखी, उसकी शराफत की तरफ, उसको जो मेडल दिया उसकी तरफ से देख के पूरे इंतज़ाम में लगे हैं पूरे लोग। कुटा तक हमारी 8 पंचायतें ब्लॉक चिली पिंगल में हैं, 8 पंचायतें हमारी हैं ब्लॉक चिली पिंगल में। तो कल ये फैसला हुआ कि जितने भी हमारे बालिग हैं, चाहे वो औरतें भी मतलब आने वाली हैं, बूढ़े भी आने वाले हैं इस आज़ाद साहब की लहर में, तो इंशाल्लाह कल हम पूरा मन तन से हम कल गली में आज़ाद साहब का प्रोग्राम बनाएंगे और पूरा जज्बात के साथ। जनाब तब हमने दसो कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीका के नाल प्रोग्राम हुआ करे और बहरहाल कितना लोग, कितनी तादाद में शिरकत कर सकें इस प्रोग्राम में? इंशाल्लाह अल्लाह का कार की मेहद है, कम से कम 1000 में लोग इत शिरकत करेंगे और खुशी नाल आवेंगा लोग। आज़ाद साहब की खुशी है क्योंकि आज़ाद साहब की जी डेवलपमेंट है या तारीख है और उसकी इस जलसा ना
रौनक बढ़ाने वास्ते लोग बहुत तादाद में हाजिर होंगे। जी सर, आपका नाम जानना चाहते हैं? शुक्रिया आपका। मेरा नाम लियाकत खान है, मैं सारा में रहता हूँ। तो हम यहाँ इसलिए आज जमा हुए थे, हमारे चिली ब्लॉक की आज डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के वर्करों की मीटिंग थी यहाँ गली भटोरी में। यहाँ बहुत हमारे सीनियर वर्कर्स जो थे वो तशरीफ़ फरमा थे। तो कल 8 नवंबर 2022 का जो आज़ाद साहब का यहाँ तशरीफ़ लाने का प्रोग्राम है उसको यहाँ हतमी शक्ल दी गई। हर काम जो है हर एक ने अपनी ज़िम्मेवारी पे ले लिया है और आखिरी में जो हतमी शक्ल में ये फ़ैसला दिया गया कि स्टेट सेक्रेटरी के लिए बरादरी ने जो है हमारे मंजूर साहब का नाम दिया है। सारी ज़िम्मेवारी उनकी होगी और तरतीब से जो यहाँ इस वक्त फ्रेम किया जाएगा किसने कितने टाइम में बोलना है उससे ज़्यादा आधा सेकंड आधा मिनट भी नहीं लगेगा। आज़ाद साहब हमारे जो है वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। वो यहाँ के सिर्फ जम्मू कश्मीर के लीडर नहीं हैं, यहाँ हिंदुस्तान के वो इंटरनेशनल लीडर हैं। उनको अमेरिका जैसी बड़ी वो मुत्तहदा रियासत से जो है अवार्ड मिला है। हमने उनको हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से उनको फिर रियासत जम्मू व कश्मीर का चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं और यहाँ की पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर की आवाम फिर 2006, 7 और 8 की तरक्की के जो सुनहरे दौर थे अववाब थे, आवाम उसको देखना चाहती है।